हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारे लेसन 5th नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया के बारे में पढ़ेंगे। सन 1857 के विद्रोही नेता दुंदुपंत नाना साहब जब क्रांति में असफल होकर भागे तो वे अपनी बेटी मैना को साथ न ले जा सके। मैना कानपुर के पास बिठूर में ही पिता के महल में रहती थी। उसी समय अंग्रेजों के एक दल ने बिठूर पहुंचकर नाना साहब के महल को लूट लिया। अंग्रेज सेनापति तोपों के गोलों से महल भी नष्ट कर दिया जाए ऐसा कह रहा था, तभी एक सुंदर बालिका बरामदे में आकर खड़ी हो गई तथा महल न तोड़ने के लिए अंग्रेज सेनापति से निवेदन करने लगी। उस छोटी उम्र की लड़की के दुखी चेहरे को देखकर सेनापति को उस पर दया आ गई। उसने बालिका से पूछा कि वह महल को क्यों बचाना चाहती है, तो बालिका ने सेनापति से प्रति प्रश्न किया कि वे उस महल को क्यों तोड़ना चाहते हैं। सेनापति ने उत्तर दिया कि यह महल विद्रोहियों के नेता नाना साहब का है, इसलिए इसे नष्ट करने का आदेश मिला है। बालिका ने कहा कि दोषी तो शस्त्र उठाने वाले हैं, मकान तो जड़ पदार्थ है, इसने तो कोई अपराध नहीं किया, इसे नष्ट न करिए। यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसकी रक्षा कीजिए। बालिका ने बताया कि आपकी पुत्री मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। जब वह थी तो आप भी मेरे घर आते थे तथा मुझे अपनी पुत्री जैसा प्यार करते थे। उसकी मृत्यु पर मैं बहुत दुखी हुई थी। उसकी एक चिट्ठी अब तक मेरे पास है। सेनापति ने मैना को पहचान लिया। वह बोला, मैं महल बचाने का प्रयत्न करूंगा। इसी समय अंग्रेजों का प्रधान सेनापति आउटरम वहां आया और सेनापति हे से बोला कि नाना का महल अभी तक उड़ाया क्यों नहीं। हे ने कहा कि क्या किसी तरह नाना का यह महल बच सकता है। प्रधान सेनापति ने कहा, गवर्नर जनरल की आज्ञा मिलने पर ही बच सकता है। अंग्रेज नाना से बहुत नाराज है। नाना के वंश तथा महल पर दया दिखाना असंभव है। सेनापति हे ने कहा, फिर लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल को इस विषय का तार दे देते हैं। आउटरम ने कहा कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं। हम इस महल को बिना नष्ट किए तथा नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। सेनापति हे दुखी होकर चला गया। उसके बाद आउटरम ने नाना के महल को घेर लिया। अंग्रेज सिपाही फाटक तोड़कर महल के अंदर घुस गए। उन्होंने मैना को बहुत ढूंढा किंतु वह नहीं मिली। उसी दिन लॉर्ड कैनिंग का तार आया, जिसका आशय इस प्रकार था, लंदन के मंत्रिमंडल का मत है कि नाना के स्मृति चिन्ह तक को भी मिटा दिया जाए, इसलिए वहां की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उसी समय क्रूर जनरल आउटरम की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल राजमहल पर गोलाबारी होने लगी। घंटे भर में ही उसे मिट्टी में मिला दिया गया। उस समय लंदन के प्रमुख पत्र टाइम्स में छपा बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार दुर्दांत नाना को नहीं पकड़ सकी। हम अंग्रेज जीते जी अंग्रेज नर नारियों के नरसंहार का बदला लेना कभी नहीं भूलेंगे। सर टॉमस हे की नाना की बेटी पर दया करने की बात से हंसी आती है। शायद वे बुढ़ापे में उस महाराष्ट्रीय कन्या के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य भूल गए हैं। नाना की लड़की को हे के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। उसी वर्ष सितंबर की आधी रात के समय मैना महल के खंडहरों में बैठी रो रही थी। पास में ठहरी आउटरम की सेना ने उसे पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। मैना ने आउटरम से जी भरकर रोने की अनुमति मांगी, किंतु क्रूर आउटरम को उस पर दया न आई। उसने मैना को गिरफ्तार कर लिया और कानपुर के किले में बंद कर दिया। फिर उसे धधकती आग में फेंक दिया गया। मैना जलकर भस्म हो गई।